सो हाय, गुड मॉर्निंग। वापस से आज हम लोग अपने 8th क्लास में, सोनी के साथ 8th क्लास में। एंड कल की क्लास में मैंने बताया था ब्रेक के बारे में, ब्रेक के कंट्रोल्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे ब्रेक को यूज़ करना है, कौन कौन से तरीके हैं ब्रेक को यूज़ करने के लिए। वो लास्ट वाली क्लास में आपने देखा था। आज सोनी की 8th क्लास है और 8th क्लास में हम प्रीवियस क्लास की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी जो सब चीज़ों कंट्रोल के साथ, स्टीयरिंग, एक्सेलरेटर, इंडिकेटर, हॉर्न, गियर, क्लच एंड द लास्ट कंट्रोल वाज ब्रेक, जो मैंने सोनी को कल सिखा दिया था। एंड सोनी ने कल अच्छा चलाया। लास्ट तक आते आते उसको थोड़ा समझ में आया कि ब्रेक को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। इसके अंदर हम लोग बार बार क्लच और ब्रेक का यूज़ करवाएंगे और ट्रैफिक में जाने की कोशिश करेंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सोनी क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर तीनों का ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकें। सो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो के अंदर। थैंक यू। ओके, लेफ्ट इंडिकेटर, हाउ टू कम टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट आओ, नाइस, सीधा रखो। ओके, यू हैव टू यूज़ क्लच एंड ब्रेक बिकॉज वी नीड टू स्टॉप कार बिकॉज ऑफ दिस ऑटो। ओके ओके, नाउ रेडी हो जाओ। कौन सी गियर में चलना है? फर्स्ट करो, ठीक है। सो हमेशा जब भी रेड लाइट पे खड़े हैं क्लच और ब्रेक पे पैर रख के खड़े रहेंगे, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी ग्रीन, इट्स ग्रीन नाउ। सो रिलीज क्लच, हाफ ऑफ क्लच, देन रिलीज ब्रेक। ओके, रिलीज हाफ ऑफ क्लच, देन रिलीज ब्रेक। जाओ, यस, रिलीज, प्रेस क्लच, ठीक है। कार स्टार्ट हो गई चलना। घुमाओ लेफ्ट, घुमाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो राइट रखो थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा स्पीड लेकर के विल चेंज गियर, है ना। बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ और बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, करो एक्सेलरेट करो, नाउ चेंज द गियर, प्लस दबाओ, सेकंड लगाओ, नाइस, छोड़ो क्लच। सो बस काफ़ी देर से हॉर्न बजा रही थी, ठीक है। सो हमें साइड तभी देनी है जब हम श्योर हो जाएं कि वी आर सेफ और कोई हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, ठीक है। अचानक से पैनिक करके राइट या लेफ़्ट भी नहीं करना, एकदम से पैनिक करके राइट लेफ़्ट कर देते हैं, वो भी नहीं करना, ठीक है। क्लच दबाओ, थर्ड गियर लगाओ, न्यूट्रल करके, नाइस, छोड़ो क्लच। ओके, टेक केयर। स्पीड छोड़ने से कई बार, जैसे आपने स्पीड छोड़ी अभी ना, तब तक आगे वाला ट्रैफिक निकल गया, वो जो साइकिलिस्ट था वो क्रॉस कर गया। सो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हर बार ब्रेक ही लगानी है। आप एक स्पीड में चल रहे थे, यू रिलीज द एक्सीलेटर, आपने देखा वो साइकिलिस्ट साइकिल से क्रॉस कर रहा है, देन आपने जैसे एक्सीलेटर से पैर हटाया, गाड़ी थोड़ा स्लो डाउन हुई, देन वो क्रॉस कर गया, देन यू कैन री एक्सीलरेट अगेन, ठीक है। चलो चलते रहेंगे। हाँ, लेफ्ट आना शुरू करो, रेड लाइट है, हम सीधे वाले जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ और बढ़ाओ, डाउन द गियर, तो फिर स्पीड कम हो गई, सेकंड गियर करो क्विक। गाड़ी में वाइब्रेशन आने लग गया था ना, हाँ, फटाफट सेकंड गियर किया, नाउ यू कैन एक्सेलरेट, ठीक है। स्पीड मिल गई, यू कैन चेंज द गियर, चेंज थर्ड गियर, पैड और रेड लाइट ग्रीन है, डाउन करो, हल्का स्लो डाउन करो, क्लच दबाओ, सेकंड गियर करो, छोड़ो क्लच, चलो शाबाश, वापस एक्सेलरेट करो, ठीक है। पैर हटाओ स्पीड से, क्लच दबाओ, थर्ड गियर लगाओ, छोड़ो क्लच, पैर हटाओ स्पीड से, क्लच करो। अब रेड लाइट आ गई, ठीक है, हमें ब्रेक करना है, करो ब्रेक, हल्का हल्का, छोड़ो ब्रेक पे, डाउन गियर डाउन करो, सेकंड करो, चलो थोड़ा स्पीड बढ़ा लो एंड थर्ड गियर शिफ्ट करो, क्विक, क्लच दबा के, न्यूट्रल, थर्ड गियर, छोड़ो क्लच, नाइस। सो एक्चुअली गियर शिफ्टिंग की ना यही कम से कम स्पीड होनी चाहिए चेंज करने की।
मतलब आपको इतनी स्पीड में गियर करना 60, यू आर गोइंग ऑन 60, आराम से रिलैक्स, इतनी तेज़ नहीं चलानी गाड़ी, 40 के आसपास मेंटेन करें बिकॉज वी आर इन थर्ड गियर एंड उसके लिए ये स्पीड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बढ़ाएं स्पीड और बढ़ाएं, चलते रहिए। सो आपने देखा सोनी कितनी स्पीड से गियर चेंज करती है, तो कई बार स्टूडेंट बहुत स्लोली गियर शिफ्ट करता है, धीरे धीरे से। तब तक क्या होता है, बिकॉज इतनी देर तक हमने क्लच दबाया हुआ और आपने एक्सीलेटर को छोड़ा हुआ है, तो अगर गियर आप बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आप स्पीड को आपने पहले बढ़ाया, फिर उसके बाद आप गियर शिफ्ट करने में इतना टाइम लगा दिया, तो स्पीड वापस से पिछले वाली गियर की आ जाती है, तो कई बार गाड़ी झटके दे के बंद हो जाती है। तो आपको जो टेम्पो है स्पीड जो गियर शिफ्ट करने का, वो हमेशा आपका तेज़ होना चाहिए, बट इट शुड बी करेक्ट। हड़बड़ाहट में नहीं, गलती से नहीं कि गलत गियर डाल रहे हैं आप, ये हमेशा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देखो ओवरहैंड करने से ये स्टेबिलिटी आती है, हमारी गाड़ी बिल्कुल सीधी चल रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो गई है नाउ, मुझे लेफ़्ट या राइट करने के लिए स्टीयरिंग की तरफ हाथ नहीं ले जाना पड़ता। वो जो अलाइनमेंट के जो जजमेंट हैं, वो जो सेंसेस हैं, वो खुद में इनके डेवलप हो गए हैं नाउ। अलाइन करना ये अच्छे से जानते हैं, मुझे इसलिए कभी हाथ नहीं लगाना पड़ता स्टीयरिंग के लिए, स्टीयरिंग पर कि गाड़ी राइट या लेफ़्ट जा रही है उनसे। सो ओवरहैंड से इस चीज़ के लिए बहुत हेल्प मिलती है एंड शी इज़ नाउ कंट्रोलिंग स्टीयरिंग वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो मुझे नहीं कुछ उसमें करना पड़ रहा। या दिस इज़ एक्चुअली द राइट थिंग, यू आर कंट्रोलिंग स्टीयरिंग वेरी गुड, इवन दिस एक्सेलरेटर, इवन द क्लच, गियर में भी कोई गलती अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ब्रेक पर हम लोगों ने, बिकॉज ब्रेक बहुत रिसेंटली कल ही हमने दिए, तो उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। एंड आई नो ये ना हर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कोई जल्दी स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। तो ये जो मोहतरमा हमारे बगल में बैठी हैं, फास्ट लर्नर है, जल्दी से चीज़ों को समझ लेती है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ओके, तो दिस इज रेड लाइट, यू हैव टू स्टॉप द कार। क्या करेंगे, क्लच एंड द ब्रेक, वेरी नाइस। एंड गियर को क्या करेंगे आप, वापस से फर्स्ट राइट। सो सी द फुट पोजिशनिंग, पैर वहीं हैं, क्लच ब्रेक पर है, ग्रीन हो गई, अब ब्रेक से पैर हट जाएगा, क्लच छोड़ेंगे, आधा पहले क्लच छोड़ के गाड़ी को मोमेंटम बनाएंगे एंड नाउ यू कैन रिलीज पूरा क्लच एंड चलेंगे, वेरी नाइस। सो दोस्तों, ये थी 8th क्लास सोनी के साथ। हमने 1 घंटे ड्राइविंग कर ली, जहाँ पर हमने मल्टीपल टाइम ब्रेक को यूज़ करवाया इनसे। ट्रैफिक में गए तो बार बार क्लच ब्रेक एंड एक्सीलेटर का यूज़ करना पड़ा। कंट्रोल्स मल्टीपल टाइम होते हैं, यू नो, जब व्हेन यू अप्रोच टू एक्सपर्ट्स मोटर ड्राइविंग स्कूल, हम लोग ना टाइमिंग में वेरिएशंस लाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि स्टूडेंट ना हर तरह के ट्रैफिक पे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, सो अभी सोनी को लेके गए बिकॉज आज ब्रेक की प्रैक्टिस अच्छे से करानी थी, तो जब ट्रैफिक में गए तो क्लच ब्रेक बार बार यूज़ किया। सोनी, आया समझ में ब्रेक? हाँ आया। मल्टीपल टाइम यूज़ किया, थोड़ा यूज़ किया। तो अभी एक्चुअली ब्रेक में डांट पड़ने वाले काम हो सकते थे, बट ठीक है, बिकॉज बहुत इनिशियल स्टेज है, तो ग्रेजुअली शी विल अंडरस्टैंड। दिस इज द जस्ट सेकेंड डे ऑफ द ब्रेक। बाकी कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, है ना? समझ में आ रहा है सब कुछ? क्या क्या स्टीयरिंग समझ में आ रहा है? यस। ओके, एंड एक्सीलेटर भी, इंडिकेटर भी, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? से क्या है ये? गियर। सॉरी, वर्ड्स का याद नहीं रहता, अभी बैठेंगे धीरे धीरे दिमाग में। सो दिस इज व्हाट, गियर। ठीक है, गियर चेंज किया, क्लच समझ में आया, एक्सीलेटर समझ में आया, ब्रेक समझ में आया, एंड द स्टीयरिंग। इंडिकेटर तो ये परफेक्टली फाइन है, शी इज़ फाइन विद द इंडिकेटर। सो बाकी अब कुछ अगली क्लासेस में हम इन सारे कंट्रोल्स की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। सो जब 3-4 क्लासेस की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, सो हम लोग फिर इनको रिवर्स एंड पार्किंग के लिए फोकस करेंगे। सो जो मेन पार्ट है हमारा, दैट इज़ रिवर्स एंड पार्किंग, उस पर फोकस करेंगे। चलो, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।